जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम एक पावन कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक नगर था, अमरावती। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। नाम था वरिष्ठ नंदा। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और ईश्वर भक्त थे। प्रतिदिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते, संध्या वंदना करते और फिर भगवान विष्णु की आराधना करते। उनकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत पवित्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन उनके एक पुत्र मधुकर का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। वह दिन भर जुआ, नशा और दुष्ट कार्यों में लिप्त रहता था। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक नहीं सुनी। अंत में एक दिन वह घर छोड़कर चला गया। बरसों बाद मधुकर दर दर भटकता हुआ काशी पहुंचा। वहां उसने देखा कि गंगा तट पर लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। उसने किसी से पूछा, भाई आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तब एक वृद्ध ब्राह्मण बोले, पुत्र आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान नारायण की पूजा का अनंत फल है। इस दिन स्नान करने वाला मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। मधुकर ने सोचा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्यों ना मैं आज स्नान कर लूं, शायद गंगा माता मेरा उद्धार कर दें। वह श्रद्धा से गंगा में उतर गया। स्नान के समय उसके मन में पश्चाताप उमड़ आया। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे माँ गंगे, मैंने अज्ञानवश अनेक पाप किए हैं, कृपा कर मुझे क्षमा करें। इतना कहते ही गंगा की लहरें धीरे धीरे उसके चारों ओर उठी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गंगा माता स्वयं प्रकट होकर बोली, बेटा तेरा मन आज पश्चाताप से भर गया है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे जल में स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तेरा उद्धार हो गया है। मधुकर के शरीर में नई चेतना का संचार हुआ। उसने सब बुराइयों को त्याग दिया और फिर से अपने माता पिता के पास लौट आया। वह अब एक भक्त और सज्जन व्यक्ति बन चुका था। गंगा स्नान ने उसके जीवन को बदल दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रिविक्रम रूप धारण कर राजा बलि को 3 पग भूमि में समाहित किया था, उस समय यह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। उस दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ग में दीप जलाए। उसी समय से इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार किया था। इस कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर 3 नगरों का राजा था। सोने, चांदी और लोहे के नगर उसने आकाश में बनाए थे। वह अद्भुत शक्तिशाली बन गया था और देवताओं को सताने लगा था। अंत में भगवान शिव ने अपने धनुष से एक ही बाण चलाकर तीनों नगरों को भस्म कर दिया। देवताओं ने उस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया। तभी से यह दिन देवताओं का दीप उत्सव कहलाया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह देवताओं के समान पुण्य का अधिकारी होता है। यदि किसी कारणवश गंगा स्नान संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। व्रत की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। शाम के समय घर, मंदिर या नदी तट पर दीप जलाएं। इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन निराहार रहकर या फलाहार से व्रत रखा जाता है। गाय, अन्न, वस्त्र, दीप, घी और सोने का दान शुभ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता गंगा का पूजन कर पुष्प, तुलसी, दीप और
प्रसाद अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुनना अथवा पढ़ना विशेष पुण्यदायक है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत सर्वोत्तम है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान दान और दीपदान करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे बताया, एक बार एक चोर था जो बहुत अत्याचार करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए भागते भागते गंगा तट पर पहुंचा। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। भय से वह गंगा में कूद गया। यह उसका स्नान बन गया। कुछ समय बाद जब वह मरा तब यमदूत उसे पकड़ने आए। तभी विष्णु दूतों ने कहा, यह पापी नहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने वाला पुण्य आत्मा है। इस प्रकार वह चोर भी स्वर्ग गया। नारद जी ने कहा, अद्भुत प्रभु, इसका अर्थ यह हुआ कि अनजाने में भी इस दिन किया गया स्नान मोक्षदायिनी होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ नारद, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत तो ऐसा ही है जो पतित से भी पतित जीव को भी पवित्र बना देता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर गंगा में स्नान करते हैं। इसी कारण इस दिन गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति को देव संगम का पुण्य प्राप्त होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, गया, नासिक और उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ती है। गंगा घाटों पर दीपों का सागर लहराता है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर भक्ति और आनंद की चमक होती है। इस दिन गंगा तट पर दीपदान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि दीपदान करने से व्यक्ति के पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनके पापों का भी क्षय होता है। कहते हैं कि जब देवताओं ने त्रिपुरासुर के संहार के बाद आनंद पूर्वक दीप जलाए तब भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य इस दिन दीप जलाएगा उसे भी देवताओं के समान पुण्य प्राप्त होगा। रात को गंगा के जल में तैरते दीप जब झिलमिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए हों। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पापों के क्षय और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्तिक माह में नदियों का जल शुद्धतम होता है। इस समय सूर्य की किरणें ऐसी स्थिति में होती हैं कि स्नान करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दीपदान से पर्यावरण में प्रकाश और ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि पवित्रता और भक्ति जीवन के सबसे बड़े आभूषण है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं, उसी प्रकार भक्ति और सत्य से हमारा जीवन आलोकित होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और दया के साथ इस दिन व्रत, स्नान और दान करता है, उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। इस दिन का वास्तविक संदेश यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमारा मनोबल बहुत 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 बढ़ जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।